क्यू इज आउट नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर जीरो होएगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब हमें आता है क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर। ये स्कूल में जब भी तुम्हारा पहला टेस्ट होएगा और जो तुम्हारा हाफ ईयरली होएगा, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फाइनल में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फाइनल में सिलेबस क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सिलेबस को ज्यादा हो जाता है। तो फिर छोटी मोटी चीजें कम आती हैं। जो चीजें ज्यादातर जो हाफ ईयरली में आ जाती हैं वो फाइनल में कम आती हैं। ठीक है। अब जैसे है 2/3 एंड 5/2, फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो कैसे करेंगे? अगर तो मुझे दो या तीन रैशनल नंबर ढूंढने हैं तो अलग मेथड है। अगर मुझे ज्यादा ढूंढने हैं, 10, 20, 50, 100, तो अलग मेथड है। अगर मुझे दो या तीन ढूंढने हैं, तो क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड करना है। जैसे ए और बी नंबर है, इनको ऐड करना और टू से डिवाइड करना। तो इसमें फर्स्ट रैशनल नंबर फिर क्या होएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2/3 5/2 डिवाइडेड बाय 2। कैसे करेंगे आगे, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम क्या आ गया, 6। 3 4 प्लस ये कितना आ गया, 15 × 1/2। नोट डाउन नहीं करना अभी भी, बाद में करेंगे आराम से। तो ये क्या आ गया, 19/12। एक रैशनल नंबर आ गया 2/3, 2/3, 19/12 एंड 5। एक रैशनल नंबर आ गया। हमने कितने ढूंढने हैं, तीन। अब क्या करेंगे, अब फिर वैसे ही, अब इन दोनों को ले लो। सेकंड के लिए 2/3 प्लस 19/12 डिवाइडेड बाई 2। और थर्ड के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ले लो, 19/12 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई। ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 12। 4 to 8 प्लस 19 इंटू 1/2, 27/24। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 12। 19 प्लस 30 इंटू 1/2 कितना आ गया, 39/20। तो अब क्या क्या हो गया, 2/3, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 27/24। फिर क्या आ गया, 19/12। इन दोनों के बीच में क्या आया है, 39/24 एंड 49, सॉरी 49/24 एंड ये क्या आ गया मेरा, 5/। तो ये आ गए तीन रैशनल नंबर बीच में। ठीक है। ये है जब दो तीन ढूंढे। हेलो, ये तो है अगर दो तीन ढूंढे। अगर 10 रैशनल नंबर ढूंढने हो फिर क्या करते, यही नंबर है सपोज, क्या था ये नंबर, 2/3 एंड 5/2। 2/3 एंड 5/2, फाइंड 10 रैशनल नंबर। अब हम इस मेथड से तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो मान लो कि 10 करना है, 10 भी कर लेंगे। अगर 100 आ गए तो फिर तो एक ही क्वेश्चन होएगा पेपर में 3 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है, कोई और मेथड होगा। इसका मतलब क्या है, कोई और मेथड है। वो मेथड क्या है, 2/3 एंड 5/2। अब सुनना है साथ साथ ध्यान से, जो भी मैं करा रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी। जब तुम्हारा फॉर्म वगैरह आ जाएगा तो ग्रुप बनेगा एक, तुम्हारे दो फोन नंबर आ जाएंगे, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग आएगी साथ में ग्रुप में। तो घर जाके रिकॉर्डिंग भी देख सकते, पूरी रिकॉर्डिंग आएगी। 2/3 एंड 5/2। अब 10 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल कर। क्या करने हैं, डिनोमिनेटर, आपका नाम क्या है, ध्रुव। ध्रुव, डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होंगे,
राइट, 2/3 + 5/2 and multiply the डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगी? डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होता है? एलसीएम में, एलसीएम क्या आ गया इनका? 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया? 2, 2 इंटू 2 4 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, 15। तो ये हो गया 4/6 एंड 15/6। अगर इसको रिड्यूस करो और इसको रिड्यूस करो तो ये और ये दोबारा आ जाएगी, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब कितने रैशनल नंबर चाहिए? 10। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये क्या हो गया? 40/60। ये क्या हो गया? तो ये 40/60, 41/60, 42/60 से लेके 149/60, 150/60, ये आगे बहुत सारे नंबर बीच में। जब हम ये आंसर निकालेंगे तो रुद्राक्षा, तो शॉर्ट नेम बताओ, कोई घर में होएगा? है रुद्र। रुद्र जी, आप ये बताओ कि जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हो सकता है हमारा आंसर पीछे मैच ना करे, क्यों? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों नहीं आंसर मैच करेगा? ध्रुव, क्यों नहीं आंसर मैच करेगा? नहीं, जब हमने आंसर निकाला सबके आंसर मैच नहीं करेंगे सपोज, और सबके आंसर फिर भी ठीक होंगे। क्यों नहीं मैच करेंगे? क्योंकि दोनों के बीच में नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, कोई 15 से कर रहा है, कोई 20 से कर रहा है, कोई 100 से कर रहा है, इसलिए नहीं पता। अगर आ गया फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, तो ये 2/1 है, ये 3/1 है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? ऑलरेडी सेम है। तो 2 into 10, 1 into 10, 3 into 10 एंड 1 into 10। तो ये क्या हो गया? 20/10। ये क्या हो गया? 30/10। तो 21/10 से लेके 30/10, 21/10 और ये 29। अगर मुझे 100 निकालने होते तो फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता, रादर देन जितने निकालने उससे एक नंबर ज्यादा से करो तो ज्यादा। जैसे ये 10 निकालने थे तो ये 10 नहीं बनेंगे, ये कितने बनेंगे? 8, क्योंकि आगे और पीछे वाले तो नंबर गिवन है ना। ठीक है, तो तुम्हारी कन्वीनियंट है, तुमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 15 से करना है, 20 से करना है, जिससे मर्जी करो। पीछे आंसर हो सकता है मैच ना करो, तो उसमें टेंशन नहीं है कि क्यों नहीं कर रहा। 4/5 and 3/2, फाइंड 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन them। हाँ जी, ध्रुव क्या करना है पहले? एलसीएम आ गया 10, 8 एंड 15, 8/10, 15/10। ठीक कह रही है, ये कह रहा है कि दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हाँ, नहीं 100 भी कर सकते, 8 और 15 है ना, तो 100 से भी बन जाएगी बात। अगर ये दोनों नंबर के बीच में गैप 1 का है, फिर जितने निकालने उससे एक ज्यादा, ये गैप भी बहुत ज्यादा है तो 100 से भी कर सकते हैं। 100, 100, 100, 100, 800/1000 से लेके 1500/1000, 801। बस एक इधर का लिखना और एक इधर का लिखना है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात? सारे नहीं लिखने की जरूरत की, सारे लिखने लगे, ज्यादा नहीं मुश्किल। मुश्किल।
आगे कराऊं इनको कि रहने दूं? हाँ, एक बहुत है। वैसे दो चार काम वैसे करा दो। अभी रुको। कितनी जल्दी पढ़ रखी है? ये गुरलीन है। ये रुद्रा। वैसे रुद्र है, बाकी पूछ लेना। आपका क्या नाम था? जॉय। और वो तो पता ही है तुम्हें, शरण्य है। और वो ध्रुव है। वो सेंट जॉन्स है, ये विवेक है, ये भवन है, और ये चितकारा है। मैं तो पास ही है। चितकारा तुम्हारे स्कूल के पास ही है विवेक के। चितकारा कौन से सेक्टर में है? हाँ, तो ये 38 में। 4/10। सॉरी। ये है 2 and 3। फाइंड irrational नंबर बिटवीन them। अभी तक हम क्या ढूंढ रहे थे? रैशनल। पहले तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? हाँ जी जॉय। हाँ गुरलीन। नहीं पता। इरेशनल वो डेसिमल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं। वो भी है, पर इरेशनल नंबर बेसिकली क्या है? ये वो वाले नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं। जैसे ये देखो, √2 इरेशनल है। इसका रूट नहीं ना निकल सकता। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड है। √3 रिपीटेड है, सॉरी। ये अंडर नॉन रिपीटेड है, √3। इसका भी रूट नहीं निकल सकता। ये भी क्या है? इरेशनल। ये भी क्या है? इरेशनल। बोलना नहीं है। √4 रैशनल है इरेशनल? रैशनल। क्यों? क्योंकि इसका रूट कितना है? √5 फिर क्या हो गया? इरेशनल। √8 क्या है? इरेशनल। √9 क्या है? तो 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढने हैं तो ये 2 और 3 क्या है? रैशनल है। तो पहले इनको इरेशनल बनाना पड़ेगा। इरेशनल का क्या मतलब है? किसमें होने चाहिए? रूट में। तो ये क्या हो गया? √4। इसका रूट निकल जाता है, पर फॉर्म इरेशनल की है। और 3 क्या होएगा? अंडर रूट। तो इसका मतलब √4 से लेके √9 के जो भी नंबर रूट में है वो क्या है? इरेशनल। तो क्या हो जाएंगे वो? √5, √6, √7, अंडर रूट। समझ आई बात? ठीक है। तुम्हें जब स्कूल में जाओगे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी जो स्कूल की बुक में लगेंगी है नहीं, और शायद टीचर करवाए भी ना, लेकिन पेपर में आ जाएंगी। 8th क्लास में कुछ ऐसा हुआ कि कई चीजें बुक में नहीं थी या करवाई नहीं थी, लेकिन उनका कुछ कुछ टच बुक पेपर में था। ऐसे कि सारा स्कूल की बुक से ही आता है कि कुछ कुछ होता है अलग? तुम्हारा तो एनसीईआरटी से। 9th सेंट जॉन्स की सबसे मुश्किल है, अमल की भी। सॉरी, विवेक की। 9th में सेंट जॉन्स, विवेक, और डीपीएस, और सेक्रेड हार्ट। ये 4 स्कूल हैं जिसमें 9th में बहुत सारे बच्चों को रिटेन करते हैं या रीटेस्ट होता है, खासकर मैथ्स और साइंस। तो ध्यान से पढ़ो। ठीक है। ये सिर्फ ये 9th में आके प्रॉब्लम आती है। 9th का कोई स्टूडेंट जानता है तुम्हें जो अब 10th में जा रहा है? अभी उधर। ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ते हैं, जो 9th में 10th में गए हैं, या नहीं, कोई भी नहीं जानता। अभी जानने लग जाएगा, थोड़े दिन में मिलेंगे जब। ठीक है जी। फाइंड irrational number between 4 and 6। तो क्या करेंगे ध्रुव? हाँ।
रूट ऑफ 6 लेंगे या ऐसा नंबर लेंगे जिसका रूट 6 है? वो कौन सा है? वेरी गुड। हाँ, इरेशनल नंबर कैसे ढूंढेंगे इन दोनों के बीच में? पहले क्या करना है? डबल कर देंगे। 16, ये हो जाएगा रूट 16 और ये हो जाएगा रूट 12 का रूट 6 होता है या 36 का? तो 12 कहाँ से आया? यहाँ देखा नहीं ना ध्यान से। 2, 2 किसका रूट है? 4 का। और 3 किसका रूट है? तो फिर 4 का क्या स्क्वायर क्या है? 16 का रूट है, और ये किसका रूट है? 36 का। तो रुद्राक्षा इसका क्या आंसर आएंगे अब? एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 25 को छोड़ देंगे। 25 को क्यों छोड़ देंगे? और 5 क्या है? रैशनल है इरेशनल है? 5 तो क्या है? 5 क्या है? रूट 25 का 5 आ गया। 5 क्या है? रैशनल है इरेशनल है? लास्ट सम करते हैं। 2/5 एंड 6/5, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। हाँ जी ध्रुव, क्या करें? क्यों? डिनोमिनेटर सेम क्यों नहीं करेंगे जॉय? क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम। तो 2/5 इंटू 10 एंड 6/5 इंटू 10। ये याद रखना है कि पहले डिनोमिनेटर सेम करने हैं, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो क्या आ गया? 20/50, 60/50, 20/50, 21/50, कहाँ से लेके 59/। ठीक है जी, चलो, करो कॉपी। बहुत कम काम तो है। क्या?